गुड मॉर्निंग, नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अनुपम शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आज वर्ब का ही टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, क्योंकि आज का जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है वो वर्ब से रिलेटेड ही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा जहां पर हमारा अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है वर्ब को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, कि ये सिंगुलर के साथ प्लूरल कैसे आ गया या प्लूरल के साथ सिंगुलर या दिख तो प्लूरल है। इस तरह से हमने पहले बताया, लेकिन आज का तो टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से अपने वही पुराने तरीके से 10 नए वर्ड्स लेकर आपके सामने आए हैं। पहले उनको देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से फटाफट आप लोग कंसंट्रेट करिएगा और देखिएगा। पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है सुलझाना या बाहर निकालना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर इंटेंगल्ड हो जाए, फंस जाए, तो उस कंडीशन में उसको वहां से बाहर निकाल देना, किसी प्रॉब्लम गुत्थी को सुलझा देना, उसको फ्री कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीकेट। अच्छा वर्ड है। अक्सर ये चीजें याद हमें यूज भी करना पड़ता है, ज्यादातर ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं, इसलिए हमें इन वर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट, टीडियस। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, थकाऊ, कोई टायरसम होता है, परेशान कर देने वाला, डिसगस्टिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड टीडियस। टीडियस का मतलब थकाऊ, उबाऊ या बोरिंग, परेशान कर देने वाला, टायरसम। तो जब भी ऐसा वर्ड्स आए तो आपको क्या बोलना है? टीडियस। वहां पर आप इंग्लिश वर्ड टीडियस यूज करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज नेस्टी। ये शायद पहले बताया था। नेस्टी मतलब बहुत ही गंदा, भद्दा, वो हमारा कहलाता है नेस्टी। स्पेशली मैंने लिखा है इरादा या व्यवहार, किसी का गंदा इरादा या गंदा व्यवहार जो होता है वो कहलाता है हमारा नेस्टी। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में परिवर्तन, कुल मिलाकर के परिवर्तन करना, चेंजेस लाना, वो कहलाता है हमारा फ्लक्चुएशन, घटना या बढ़ना। द नेक्स्ट वर्ड इज फोमेंट। फोमेंट का मतलब है भड़काना, क्वैक्स, किसी को प्रोवोक कर देना, इनवाइट कर देना, वो होता है हमारा फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है? भड़का देना। द नेक्स्ट वर्ड इज पेस्की। देखो एक अच्छा वर्ड है, इससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। तो पेस्की का मतलब परेशान करने वाली, और स्पेशली इसके लिए होता है कॉल्स के लिए। जब कोई ऐसी इरिटेटिंग कॉल आ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, फालतू की कॉल्स आती रहती हैं, तो ऐसी जो कॉल्स होती है, ऐसी जो कॉल्स आती है, उनके लिए क्या बोलते हैं? पेस्की। मतलब परेशान कर देने वाली, उबा देने वाली, डिसगस्टिंग, बोरिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज, याद सही से सुनिएगा, निगर्डली। एक अच्छा वर्ड है निगर्डली। हम लोग कंजूस, माइजरली तो सुनते रहते हैं, कंजूस जो होता है उस कंडीशन में जो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही कंजूस होता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा कंजूस के सेंस में निगर्डली का सेंस आता है, उसका बिहेवियर थोड़ा सही भी नहीं होता है, ऐसा पर्सन कहलाता है निगर्डली। ध्यान से समझते चलिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं, आपको मैं बार बार बतलाता हूं। इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ज्यादा जरूरी है आपको वोकैब्स। जितनी ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स आएगी, आपको इंग्लिश उतनी ही आसान लगने लगेगी और आप उतने ही ज्यादा उसमें स्ट्रांग होते चलेंगे। जल्दी आपको समझ में आएगी, आप समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, जब आपको ज्यादा ज्यादा वर्ड्स आने लगेंगे, स्वयं आपको इंग्लिश इजी लगने लगेगी। इसलिए आप इन वर्ड्स को डेली, रोज अपने वर्ड सेंटेंसेस में ढालिए, ज्यादा ज्यादा वर्ड्स का प्रोनाउंसिएट करिए। पहले आप सिर्फ इंग्लिश वर्ड बोलिए, उसके बाद आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना, इसे हम बोलते हैं नर्चर, नरिशमेंट या ब्रिंग अप। पाल पोस करके बड़ा करना, पालन पोषण करना, दैट इज कॉल्ड, जिसका होता है फॉस्टर या नर्चर, नरिशमेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज रिवल्सन। रिवल्सन का मतलब होता है घृणा, नफरत, हेट्रेड, जीलस, ये हमारा सेंस आता है रिवल्सन। रिवल्सन का मतलब क्या होता है? नफरत और घृणा। द लास्ट वर्ड इज कॉय। अच्छा वर्ड है, जिसका साई वर्ड एक सुना शर्मिला होता है, ऐसे शर्मिला या शर्मिली
जो भी है वो COY, कॉय वर्ड का मतलब भी साइज से रिलेटेड होता है, जहां पर शेम होती है, शर्मिला जो स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो एडजेक्टिव तरह कार्य करता है। ये आपके 10 वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ज्यादा वर्ड्स आप तैयार करते रहिए, और भी जहां से भी आपको वर्ड्स मिले, कहीं भी लिखी मिल जाए, उनकी हिंदी जानने की कोशिश करिए, उनको आप बार बार यूज करिए, प्रोनाउंसिएट करिए, आप धीरे धीरे अपने आप इंग्लिश में अच्छे होते चलेंगे। ये नए 10 वर्ड्स जल्दी से आप इनको नोट डाउन करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आफ्टर दैट हम लोगों को अपना टॉपिक पढ़ना है, वर्ब। और मैंने बताया कि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब जितना भी है आप अच्छे से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें अक्सर एरर मिलती रहती है और हम गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं अगले टॉपिक को। नोट हो गया? चलिए देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं और कैसे वर्ब का यूज करना है। चलिए, नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। वर्ब से रिलेटेड पॉइंट है कि सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। दैट्स मीन हमको यही पता लगाना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसका सेंस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा हो लेकिन इसका मतलब सिंगुलर हो। देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास, आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, अभी मैं आगे एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा, वहां पर आएगा। ये पहले मैंने बताया भी था आर्टिकल में। हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव की अगर बात करें तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जहां ऑर्डर बतलाता है, कार्डिनल जहां नंबर बतलाता है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव अगर लगा हुआ है किसी भी नाउन के पहले, याद रखिएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, और वो भी नाउन हमारा कैसा होगा, प्लूरल। कार्डिनल एडजेक्टिव तो होगा 1 2 3 4, मतलब कोई ना कोई नंबर लगी होगी, संख्या जुड़ी होगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। उसके बाद एक नाउन आएगा, वो प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बावजूद इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो वर्ब आपकी क्या लगेगी, सिंगुलर। ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर कार्डिनल एडजेक्टिव नाउन के पहले लगा होगा, उसके बावजूद ये नाउन प्लूरल होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर आएगी। ऐसा क्यों? जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख देता हूं। जैसे लिख दिया जाए 500 rupees are not a big amount। अब देखो यहां पर लिख दिया 500 rupees are not a big amount। 500 रुपए एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अब इसको आपको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है, ठीक। तो 500 rupees are not a big amount, सॉरी एक एम होता है, are not a big amount। अब ये देखिए यहाँ पर एरर भी है, क्यों? सब्जेक्ट देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 500 rupees, 500 रुपए। 500 रुपए तो बहुत होते हैं भाई, प्लूरल अकाउंट कर सकते हैं, 500 रुपए बहुत होते हैं, लेकिन यहां पर प्लूरल तो है, वर्ब मैंने प्लूरल लगाई है, लेकिन कह क्या रहा है, एरर है। इसका मतलब क्या है कि आपको करना क्या है, 500 rupees is not a big amount। अब ये सही हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक एग्जांपल और लिख लेता है। जैसे लिख दिया जाए 2 kilometers are not a long distance। 2 kilometers are not a long distance, ये भी एरर है। अब जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 kilometers are not, तो आर की जगह आपको क्या करना है, इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, याद रखिएगा। अब ये सही है। ऐसा क्यों,
मतलब यहाँ पर कि आपका नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बावजूद वर्ब सिंगुलर आ रही है, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब हमारा यही है मेन पॉइंट कि जब एक प्लूरल नाउन जिसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव लगा होता है वो एक निश्चित अमाउंट अनकाउंटेबल चीज को बना देता है। तो जब ये लिखा हुआ है कि ये जो हमने लिख रहे हैं व्हेन ए प्लूरल नाउन, एक प्लूरल नाउन है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, किसकी ओर इशारा करता है? एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करेगा? ध्यान सुनिएगा, ए सर्टेन अमाउंट है तो, लेकिन वो एक अमाउंट बन जाता है, या हम उसको बोल दें ए सर्टेन पीरियड, जो टाइम होता है, समय सीमा, ये लिख सकते हैं, या ये कह दें कि वो क्या दर्शाता है? ए सर्टेन डिस्टेंस, ए सर्टेन डिस्टेंस को इशारा करता है, या हम ये कह दें कि वो एक आपका निश्चित वेट बतलाता है। कहने का मतलब यही है कि जब प्लूरल नाउन जिसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव लगा हुआ है वो है तो प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर लग रही है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे अनकाउंटेबल यूनिट को इशारा करता है। जब अनकाउंटेबल यूनिट है इसका मतलब है कि उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, मतलब वो या तो एक सर्टेन अमाउंट को इशारा करेगा, एक सर्टेन पीरियड को इशारा करेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस को इशारा करेगा, एक सर्टेन वेट की तरफ इशारा करेगा। मतलब ये सारी चीजें आपकी अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है नाउन प्लूरल होने के बावजूद। याद रखिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 किलोमीटर्स ये तो है प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में ये 2 किलोमीटर्स क्या बन गया? एक लॉन्ग डिस्टेंस। 500 रुपीज, ये 500 रुपीज क्या बन गया? एक अमाउंट। कभी कभी सम लिखा होगा, SUM, अमाउंट की जगह सम भी आ सकता है। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर इनसे रिलेटेड एरर्स होती है। जैसे लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया हमने 10 hours इज अ लॉन्ग पीरियड। अब देखो ये सही है, इज ही लगेगा। देखा जाए तो 10 hours बहुत है, लेकिन ये 10 घंटे का समय क्या बन गया? पीरियड बन गया। और एक चीज और देखिएगा, अक्सर जब आपको सेंटेंस मिलेगा तो पहचानने का तरीका, आगे ए सिंगुलर आर्टिकल ए बिग, ए लॉन्ग पीरियड, ए हैवी वेट, हाइट की सेंस आ जाए, ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाइट ऊंचाई, तो कहीं पर भी कार्डिनल एडजेक्टिव जब भी होगा तो ये ध्यान रखना प्लूरल तो है, लेकिन वर्ब सिंगुलर इसलिए लगी है क्योंकि एक निश्चित, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये आपको नोट पॉइंट ये याद रखना है कि ऐसा क्यों। सर्टेन डिस्टेंस को, सर्टेन वेट को, सर्टेन पीरियड को, सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन हाइट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ओर इशारा करता है। इस वजह से आपको वर्ब सिंगुलर लगानी होती है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से बता देता हूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, उसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 लिखा होगा, याद रखिएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर इसलिए आएगी क्योंकि वो आगे देखा एक ऐसे अनकाउंटेबल नाउन को इशारा करता है जो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब वो या तो एक निश्चित दूरी को इशारा करेगा, एक अमाउंट पूंजी धन को इशारा करेगा, या दूरी दर्शा देगा, या समय सीमा, या भार, या ऊंचाई, अनकाउंटेबल। इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर लगाया जाता है। आगे आपको ए लॉन्ग, ए बिग ऐसा लिखा होगा, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट्स के आगे बढ़ते हैं कि और किस कंडीशन में प्लूरल नाउन होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर आती है। ये मैंने इसके पहले अब जो आगे वर्ड्स है वो मैंने नाउन के उसमें बताया था, जब नाउन पॉइंट पढ़ाया था तब मैंने वहां पर क्लियर किया था। चलिए देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इनसे रिलेटेड एरर्स होती रहती हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा, आगे हम कुछ वर्ड्स बता रहे हैं जो आपके प्लूरल तो है लेकिन उसके साथ वर्ब किस प्रकार से यूज होती है, सिंगुलर या प्लूरल, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए
एक वर्ड है आपका, इससे रिलेटेड एरर्स आ जाती हैं, ये मैंने नाउन में बताया था, बैगेज। वैसे देखा जाए तो ये बाइबल का एक, बाइबल में ये वर्ड यूज किया जाता है और वहां पर बाइबल में इसका जो अर्थ है उसका मतलब होता है पनिशमेंट, दंड, मतलब किसी कार्य का जो पनिशमेंट मिला वो, तो इसका सेंस जब हमारा होता है दंड, पनिशमेंट, तो उस कंडीशन में इसके साथ में जो वर्ब लगती है वो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अब हम लोग बैगेज का यूज एक मेहनत करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है, जो किराया मिलता है, जो पारिश्रमिक मिलता है, उसके सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब हम लोग किसमें यूज करने लगे हैं, रुपए के सेंस में। तो याद रखिएगा, दंड, पनिशमेंट, एक जिसे हम रिजल्ट कह सकते हैं कि कोई गलत काम किया तो उसका एक रिजल्ट आपको मिलेगा, एक पनिशमेंट मिलेगा। तो जब पनिशमेंट का सेंस आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन उसी बैगेज, या याद रखिएगा जो बैगेज है इससे एस नहीं हटेगा, ये ऐसे ही प्रयोग होगा, इससे एस नहीं हटेगा, लेकिन इसका सेंस ध्यान रखना है कि प्रयोग किस आधार पर किया गया, क्या पनिशमेंट के लिए यूज किया गया या रुपए पैसे के लिए यूज किया गया है। अगर रुपए पैसे के लिए यूज किया गया तो वर्ब प्लूरल आएगी। आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे यहां पर लिख दिया जाए द बैगेज ऑफ सिन इज डेथ। अब आप देखिए, बैगेज ऑफ सिन, पाप का किराया मिलेगा, पाप करने के रिजल्ट हमारा पनिशमेंट के तौर पर मिलेगा, या पाप के बदले में हमें कोई पैसा मिलेगा। आप समझिए कि लिखा है बैगेज ऑफ सिन, पाप करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका जो हमें परिणाम मिलेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो पनिशमेंट होगा या पैसा मिलेगा, पनिशमेंट आएगा। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इज सही। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लिख दिया जाए, दूसरा मैंने लिख दिया, जैसे हिज बैगेज आर या इज 500 रुपीज पर डे। अब देखिए, अब यहां पर बैगेज का अर्थ है उसका जो पारिश्रमिक है, उसकी जो मजदूरी है, उसका जो अमाउंट मिलता है, कार्य के बदले में जो पैसा मिलता है वो क्या है, 500 रुपए पर डे। तो अब यहां पर आपको याद रखना है, अब रुपए का सेंस आ रहा है, इस वजह से यहां पर क्या लगेगा, वर्ब प्लूरल आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। बैगेज दोनों तरीकों से सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, लेकिन सेंस याद रखना है कि आखिरकार वो किस तरीके से प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम आपको एक वर्ड और बता देते हैं, वो भी ऐसे यूज होता है, जैसे मीन्स, ये भी हमारा प्रयोग किया जाता है, इसके साथ भी सिंगुलर। अब देखिए, इसका प्रयोग तरीका या माध्यम, तरीका या माध्यम अगर इस सेंस में किया गया है तो याद रखिएगा इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आती है और इसके साथ वर्ब प्लूरल भी आती है। क्लियर? मीन्स का मीन्स अपने आप में ऐसे ही प्रयोग होगा, इससे एस नहीं हटेगा, लेकिन अगर इसका प्रयोग तरीका या माध्यम के अर्थ में है तो वर्ब सिंगुलर भी आएगी, वर्ब प्लूरल भी आएगी, दोनों तरीके से कार्य करता है। लेकिन इसका मतलब अगर आय से हो गया, हमारा जो इनकम होती है उस सेंस में अगर कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वर्ब आपकी हमेशा प्लूरल ही आएगी। माध्यम या तरीका का जब सेंस आता है तो वहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आएंगी, लेकिन जब इनकम आय का सेंस आएगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया मैंने, माई मीन्स इज या आर लिमिटेड। तो अब याद रखिएगा, माई मीन्स, यहां पर हमारी जो इनकम आय वो हमारी लिमिटेड है, तो इस कंडीशन में यहां पर आपको इज न लग करके क्या लगेगा, आर लगेगा। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे माई मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट।
ये भी सही है। और यहाँ माई मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट या माई मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट, दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा याद रखिएगा कि मीन्स का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में किया जाता है। जब इनकम आय का अर्थ निकल के आएगा तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, लेकिन माध्यम या तरीका जो भी हमारा उसके साथ में आता है उसके साथ में हमें इसे लिख दिया जाए कि बाय दिस मीन्स आई गेट सक्सेस, बाय दिस मीन्स और आई गॉट सक्सेस बाय दीज मीन्स। याद रखिएगा, आई गेट सक्सेस बाय दिस मीन्स, मैंने इस तरीके से सफलता पाई, कोई एक तरीका, और आई गॉट सक्सेस बाय दीज मीन्स, मैंने इन तरीकों को अपना करके, इन माध्यमों को अपना करके सफलता पा ली। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। याद सही से समझिएगा किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। मैंने बोला दिस मीन्स भी कर सकते हैं, दीज मीन्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब एक चीज हम और करेक्ट कर दें, आपको क्लियर डाउट्स क्लियर कर दें। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिस, तो दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट, आगे जोड़ सकते हैं फॉर मी, फॉर हिम, जो भी है किसी के लिए भी। तो दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, तो दिस लिखा है तब भी ये मीन्स ही रहेगा, और ये इज लगा है, सही है। और अगर हम यहाँ दीज कर दें, दीज मीन्स आर ट्रेवलिंग, तो आर नॉट फिट आ जाएगा, बस इतना है। तो दोनों तरीके से, और जब आय का सेंस में आएगा तो सिर्फ प्लूरल आएगा। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से इनका यूज करना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इससे रिलेटेड एरर्स ना हो। आगे हम जो भी एरर्स करते हैं, मिस्टेक्स मेरी होती है, वो अब गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ और जरूरी पॉइंट्स लेकर के, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले बताया वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ना जरूरी है। नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो आपको जानने बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पर मैंने एक तरफ से सब टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वही नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, और वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। बस आपको यही पता लगाना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो किस को इशारा कर रहा है, वो प्लूरल है या सिंगुलर फॉर्म में है, उसका क्या मतलब है, कैसा सेंस रख रहा है, वो दिख रहा है प्लूरल, या उसका वाकई में अर्थ प्लूरल है, या सिर्फ दिखने भर में मीनिंग सिंगुलर है, क्या है, ये जानने के लिए आपको नाउन देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और बाकी तो आप वर्ब यहाँ पे पॉइंट क्लियर ही हो रहे हैं, एक तरह से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए हम आपको मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए रूल्स लेकर के, नए पॉइंट्स लेकर के। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। ज्यादातर वीडियो को शेयर करें, लाइक करते रहें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।